के विरुद्ध कॉम्प्रिहेंसिव कार्रवाई जारी है, जिसमें नशा तस्करों के नेटवर्क्स को ध्वस्त किया जा रहा है। इसी क्रम में थाना बालूगंज में मुकदमा नंबर 27/26 दिनांक 23 फरवरी 2026 पंजीकृत किया गया था, जिसमें अविनाश चौहान पुत्र स्वर्गीय माठूराम चौहान रेजिडेंट चौपाल के कब्जे से 6.7 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया था। बैकवर्ड लिंकेज और सप्लाई चेन का पता लगाने के लिए उक्त आरोपी से गहनता से पूछताछ, डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण और बैंक खातों के विश्लेषण से पाया गया कि अविनाश चौहान शिमला से विशाल निवासी बिहार और उसके साथियों द्वारा संचालित कई बैंक खातों में पैसे भेजता था। इसी मनी ट्रेल के पीछे जाते हुए बालूगंज पुलिस टीम द्वारा दिनांक 24/4/2026 को विशाल यादव पुत्र हरि यादव निवासी गांव हरदुआ डाकघर भोकुरा जिला भोजपुर बिहार उम्र 20 वर्ष, जयप्रकाश पुत्र श्री हरि यादव निवासी गांव हरदुआ डाकघर भोकुरा जिला भोजपुर बिहार उम्र 27 वर्ष को हरदुआ भोजपुर बिहार से गिरफ्तार किया गया और इनका ट्रांजिट रिमांड लिया गया। जांच में आरोपी विशाल के बैंक खातों के विश्लेषण से यह बात सामने आई है कि केवल 5 माह की अवधि में करीब 40 लाख रुपए का लेन देन हुआ है और विशाल लगभग रोज अपने खातों से नकद की निकासी करता था। मामले में आगामी जांच जारी है तथा मादक पदार्थों के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। शिमला पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध अपनी कार्रवाई आगे भी इसी प्रकार सख्ती से जारी रखी जाएगी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष अब तक एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 111 एफआईआर रजिस्टर की गई हैं, जिसमें 235 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सप्लाई चेन को ध्वस्त करने के लिए बैकवर्ड लिंकेज में अब तक 30 आरोपियों को विभिन्न राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, भारत नेपाल बॉर्डर, केरला आदि से गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त पिट एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 35 आदतन अपराधियों को जेल भेजा गया। धन्यवाद। रोडू में गोलीकांड हुआ है, उसमें क्या हुई है, कितने आरोपी संलिप्त थे और डिटेल्स का अपडेट है? जी, जो ये घटना हुई है रोडू में चिड़गांव में, इसमें जो है पुलिस द्वारा हत्या के मामले में 103 एक बीएनएस एर्स्टाइल 302 आईपीसी में हत्या का मुकदमा रजिस्टर किया गया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जिसकी डिटेल आपसे शेयर कर दी गई है। जी, उसकी अभी हम जो है मुकदमे की जांच कर रहे हैं और अभी तक जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एरिया में ठीक है, काबू में। धार्मिक अनुष्ठान के दौरान इस तरह से खुले में अपने हथियार लहराना और फायरिंग करना, क्या ये सब कुछ सही माना जा सकता है और क्यों वहाँ पर चेकिंग नहीं थी, इस तरह हथियार लाए गए थे वहाँ पर? जी देखिए, इस तरह से किसी भी तरह की कोई भी घटना जो है वो कानूनी तरीके से सही नहीं है और इसकी जांच जारी है और जिसकी भी नेग्लिजेंस इसमें आएगी उसे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जब हवाई फायरिंग की जा रही थी तो क्या पुलिस के जवान मौजूद थे मौके पर? हजारों की भीड़ थी और इस पर हवा फायरिंग की जाती, एक के बाद एक फोटो एक घटना हुई, लेकिन उससे पहले लगातार फायरिंग हो ही रही थी वहाँ पर। जी, जैसे कि मैंने कहा कि इसकी जांच जारी है, किसकी नेग्लिजेंस है, क्या है, तो उस पर हम एक्ट करेंगे। तो जो दोषी पाए जाएंगे, अगर पुलिस वाले भी जिनकी लापरवाही रही होगी, उन पर भी कार्रवाई होगी क्या? जी, जैसे मैंने कहा जांच का विषय है, इसमें जांच में जो भी बात सामने आएगी उसमें हम एक्ट करेंगे। थैंक यू।